हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अभी हम लोग जानने वाले हैं जो 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में कि वो किस टाइप का क्वेश्चंस था और किन किन टॉपिक से पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि इस शिफ्ट में एनालिटिकल क्वेश्चन देखने को मिला और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिले थे। और जिसमें क्वेश्चन जो आए हुए थे इस प्रकार से थे। एक मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन था, फैलेसी रिलेटेड क्वेश्चन था, ये लॉजिकल रीजनिंग से। आरसी जो था इसमें उसके आंसर सीधे सीधे आपको आरसी में नहीं मिल रहे थे, थोड़ा सोच के उसका जवाब देना होता है इसमें आरसी के अंदर। उसके बाद कोविड-19 वायरस क्या होता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। और मैथ के अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन था। और इंडियन लॉजिक के 3 से 4 क्वेश्चंस थे। फिर नंबर सीरीज के ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। 6, 0, 6, 24, 60, 120। और उसके बाद खाली स्थान था, उसमें 210 उसका आंसर होता। डबल डिफरेंस वाला सीरीज था। उसके बाद इंडिया प्रोड्यूस एनर्जी जो करता है, कौन सा ज़्यादा करता है, तो कोल करता है, जो कि क्या है, थर्मल पावर है। तो ऑप्शन में थर्मल था, इसका आंसर थर्मल होता। उसके बाद मोक जो है वो इसके वर्क से रिलेटेड मैचिंग का क्वेश्चन था। और टीचिंग के अंतर्गत डायलैक्टिक मेथड से रिलेटेड था, टीचर स्टूडेंट के बीच क्लास का रूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन था। और रिसर्च के अंतर्गत सैम्पलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चन था, टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन था। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन के अंदर जो था वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू वाला है, उसके अंतर्गत ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में पूछा गया था। उसके बाद रेगुलेटरी कमेटी जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन था। राधा कृष्णन कमेटी जो है उससे उस पर आधारित क्वेश्चन था। और डीआई जो था वो इजी था बट कैलकुलेटिव था। अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो आप सही से कर ले जाओगे, परसेंटेज का था। और वो 2 कंपनी का सेल दिया रहता है, उस टाइप का एक क्वेश्चन था। और कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन के अंदर का टाइप पूछा गया था। और सिंक्रोनस एसिंक्रोनस से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक और था ना वो सेंडर मैसेज रिसीवर, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था जो ऑप्शन में छांटना था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आईसीटी की, जिसमें कि मेमोरी जो कि एनटीए का फेवरेट बनता जा रहा है, जिससे रैम रोम से रिलेटेड क्वेश्चन था। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस का मैच वाला क्वेश्चन था। फिर प्रोसेसर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था। और टोपोलॉजी नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। और पीडी से एसडीजी एमडीजी, जो कि ये भी एक फेवरेट टॉपिक हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग। फिर उसके अंतर्गत पूछा गया चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। फिर गैस का जो इमिशन होता है कौन सा कंट्री करता है, वो सीक्वेंस वे में करना था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। और फोटोकेमिकल स्मॉग से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर मैथ के अंतर्गत एक मैंने ऊपर बता दिया था कौन सा टॉपिक था। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एवरेज, तो ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जैसे मैंने बताया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसी वाला एक क्वेश्चन बताया था ना, वो क्वेश्चन कौन सा था, फैलेसी का फॉर्मल और इनफॉर्मल बड़ा और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में होता है ना, सबल्टर्न कॉन्ट्राडिक्टरी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। आई होप कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।